नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। मैं पिछले 7 सालों से वेट लॉस की वीडियो बनाता हूं। वेट लॉस पे लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं नई नई जानकारी दूं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं ओमेड को लेकर। ओमेड क्या होता है जी? 1 मील अ डे। पहले मैं इस विचारधारा का, इस पद्धति का खंडन किया करता था कि आप लोगों को ओमेड नहीं करना चाहिए, इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। लेकिन अब हमने इस विषय के ऊपर कुछ रिसर्च कर ली और अब हमने एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे ओमेड करने से मेटाबॉलिज्म भी स्लो नहीं होगा और बहुत सारे फायदे होंगे। ओमेड आजकल बहुत लोकप्रिय चल रहा है। करण जौहर ने जब से अपना वज़न कम किया तो करण जौहर ने कहा कि मैंने ओमेड के ज़रिए अपना वज़न कम किया। बहुत सारी चर्चाएं ऐसी चली कि करण जौहर ने तो ओज़ेम्पिक का इंजेक्शन लगवाया, मुंजारो का इंजेक्शन लगवाया, तब वज़न कम किया और ओमेड को झूठा ही प्रमोट कर रहा है। ऐसा क्यों लोगों ने कहा? हो सकता है करण जौहर ने ओज़ेम्पिक लगवाया हो या ना लगवाया हो, लेकिन ओमेड चर्चा में आ गया। ओमेड क्या है कि दिन में केवल एक ही बार भोजन करना बड़ा ही कठिन होता है। आप लोगों ने स्टारवेशन का नाम सुना होगा। स्टारवेशन क्या होता है कि खाने को याद करके तड़पना, छटपटाना। बहुत सारे लोग जो ओमेड करते हैं, यानी कि दिन में केवल एक ही बार खाना खाते हैं, वो पूरा समय सिर्फ खाने के बारे में सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको हर वक्त खाने की याद आती है। एक ही बार खाना खाएंगे तो वज़न तो कम हो ही सकता है। निश्चित सी बात है कि जब एक ही बार खाना खाएंगे तो शरीर में कैलोरीज कम जाएंगी और वज़न कम होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन ऐसा भी देखा गया, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिन धर्मों के अंदर वहाँ केवल एक ही बार खाना खाया जाता है। जैसे जैन धर्म के अंदर वहाँ के जो मुनि लोग हैं वो दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो उनके पेट बाहर निकले पड़े हैं। तो यहाँ तो कहा गया था कि ओमेड के जरिए वजन कम करना, लेकिन ओमेड करने की वजह से उन मुनियों के पेट बाहर की तरफ क्यों निकल गए? ऐसा क्या हुआ कि भोजन तो केवल एक ही बार किया लेकिन पेट बाहर निकल गया? ऐसा इसीलिए हुआ कि जो लोग दिन में केवल एक ही बार खाना खाते हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है कि हमने तो केवल एक ही बार खाना खाना है तो दबा के खा लो, अच्छे से खा लो। जहाँ एक रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है, वहाँ 4-4 रोटियां खा लेते हैं, क्योंकि अब तो अगले दिन इसी वक्त खाना मिलने वाला है, 24 घंटे के बाद खाना मिलेगा। ये साइकोलॉजी होती है। ये तो वज़न कम करने की बजाय वज़न को बढ़ा देती है और इंसान पूरा दिन खाने के बारे में सोचता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई इंसान ओमेड करता रहे तो उसको आदत भी पड़ जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ओमेड करें और ना ही पेट बाहर निकले और ना ही मेटाबॉलिज्म स्लो हो? मेटाबॉलिज्म स्लो क्या होता है? जब आप अपने आप को स्टारवेशन में ले आते हो, यानी कि खाने के लिए तड़पते हो, छटपटाते हो, तो उस समय हमारा शरीर समझता है जितना भी खाना आपने इसको दिया न्यूनतम सा, तो ये शरीर ऐसा मान लेता है कि बस इतना ही खाना इस शरीर के लिए पर्याप्त है और वो उसको स्टोर बना के जमा कर लेता है और आपका जमा हुआ फैट खत्म नहीं होने देता, जमा हुआ फैट बर्न नहीं होने देता। लेकिन ओमेड को करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हम लोग पिछले 7 सालों से अपने यहाँ पर एक 32 बार का फॉर्मूला सिखाते हैं। 32 बार के फॉर्मूला में हम कहते हैं कि जो कुछ भी खाओ बस धीरे चबा के खाओ, उससे आपका वजन कम होगा। अभी तक लाखों लोग ऐसे हैं जिनका 32 बार से वजन कम हो चुका है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे थोड़ा सा और आगे चलना चाहते हैं। आप लोगों को पता है कि ये जो हमारे शरीर में जमा हुआ फैट है, ये जमा हुआ फैट कम होने के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं? इंसुलिन सेंसिटिविटी को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये हमारा जमा हुआ फैट जो है वो बड़ी तेजी से जलने लगता है। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होता है बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जैसे हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, उसी प्रकार से इंसुलिन भी जो है वो बार बार शरीर के अंदर जागता है और सो जाता है। तो जिसके शरीर में इंसुलिन जितना ज़्यादा जागता है, उसका इंसुलिन उतना ही कम सेंसिटिव हो गया है। जिसका इंसुलिन जितना कम सेंसिटिव हो गया है, उसके शरीर में चर्बी उतनी धीरे धीरे ही कम होती है। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंसुलिन को बहुत कम बार जगाना पड़ेगा।
इंसुलिन कब जागता है? आपने चाहे एक टुकड़ा खाया, चाहे एक थाली भर के खाना खाया, इंसुलिन उतनी ही मात्रा में जागता है। तो जो लोग दिन में कई कई बार भोजन करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब उनको मौका मिल जाए खाना खा लेते हैं, उनके शरीर में इंसुलिन भी उतनी ही बार जागता है। अगर किसी के शरीर में इंसुलिन ज़्यादा बार जागेगा तो उसका वजन कम नहीं हो पाएगा। तो इंसुलिन को सेंसिटिव बनाने के लिए आप लोगों को दिन में कम से कम बार खाना खाना होगा। हम 32 बार में बोलते हैं कि जब भूख लगे तब खाना ज़रूर खाओ, तो लोग ऐसा करते थे। 32 बार करने की वजह से अधिकतर लोगों ने ऐसा देखा कि उनको दिन में अपने आप ही, रोकना नहीं पड़ता, उनको अपने आप ही दिन में 2 बार से ज़्यादा भूख ही नहीं लगती। तो उनका इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा तक सेंसिटिविटी को वहीं प्राप्त कर लेता है केवल 32 बार के फॉर्मूला से। लेकिन अगर आप ओमिड करो, ओमिड में क्योंकि एक ही बार खाना खाना है, तो इंसुलिन और अच्छे से सेंसिटिव हो जाता है। इससे फायदे क्या होते हैं? जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है, अगर वो अपने इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा दें तो उनका डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। जो शरीर में जमा हुआ फैट है वो कम हो सकता है, आपके शरीर में कैलोरीज कम जाएंगी, स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और एनर्जी कम होने की बजाय बढ़ जाती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, ऑटोफेजी होती है, जिससे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो खत्म होने लग जाती है। ऐसा लोगों ने देखा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं केवल बोल नहीं रहा। अब की बार हमने 32 बार में जो लास्ट चैलेंज हम लेकर आए, तो हम पहली बार हम लोगों ने मिलकर, बहुत सारे हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर ओमिड किया। जब भी आप ओमिड करना चाहते हैं, उससे 2 दिन पहले केवल 2 ही बार खाना खाना शुरू कर दो दिन में, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और वो भी जब आप खाना खाओ तो बहुत धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाओ, लंबा समय। जितना लंबा समय खाना खाने में लगाओगे उतनी ही देर बाद आपको भूख लगेगी। अगर आपने खाना खाने में 30 या 40 मिनट लगाए तो 3 या 4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगने वाली। तो ओमिड जब भी आपको करना हो, उससे 2 दिन पहले 2 मील अ डे पर आ जाओ, यानी कि केवल 2 ही बार खाना आप लोगों को खाना। और फिर उसके बाद 3 दिन के लिए ओमिड पर आ जाओ। 3 दिन के लिए ओमिड पे कैसे आना? उसके अंदर कुछ चीज़ें अलाउड हैं जो आप ले सकते हैं ओमिड के अंदर। वो क्या चीज़ें हैं? एक तो हर्बल इन्फ्यूजन टी, किसी भी प्रकार की हर्बल इन्फ्यूजन टी हो, जैसे कि ब्लू टी हो गई, ब्लू टी जिसको बोलते हैं अपराजिता के फूलों से बनी हुई चाय। रेड टी हो सकती है जिसे हिबिस्कस टी बोलते हैं, जो कि गुड़हल के फूलों से बनी हुई चाय होती है। इसको दिन में कभी भी लिया जा सकता है, तो ये ली जा सकती है। अगला ब्लैक कॉफ़ी इसके अंदर ली जा सकती है। बुलेट कॉफ़ी इसके अंदर ली जा सकती है, जैसे कि काली कॉफ़ी होती है जिसके अंदर दूध या चीनी नहीं डला हुआ, उसी के अंदर 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर 1 चम्मच घी या फिर 1 चम्मच बटर मिलाया जाता है और उसे कहते हैं बुलेट टी, बुलेट कॉफ़ी। और उसको बुलेट कॉफ़ी को भी इसके अंदर लिया जा सकता है। किसी से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा तो वो 1 ग्लास छाछ का ले सकते हैं। तो ये चीज़ें अलाउड हैं आपको फास्टिंग के दौरान। तो दिन में आपने शुरुआत क्या करनी? पहले 2 दिन आप लोगों ने 2 मील अ डे लिया, फिर उसके बाद 3 दिन के लिए ओमिड करना है। ओमिड के अंदर आप जब सुबह उठेंगे 9-10 बजे के करीब, आप उसके समय ये ब्लू टी ले सकते हैं, फिर 2 घंटे बाद रेड टी ले सकते हैं, फिर उसके 2 घंटे बाद आप एक छाछ ले सकते हैं। फिर जब आपको 3 या 4 बजे के करीब आपको ऐसा लगे कि अब तो भूख बहुत तेज हो गई है, तो भूख तेज होने से पहले भी एक काम कीजिएगा, 1 ग्लास गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए और उसको भी आराम आराम से सिप सिप करके पीजिए। फिर जब खाना खाना है तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी। खाना खाते समय बड़े इत्मीनान से अपने आप को एक बात समझानी है कि तेरे से अगर 3 रोटी खाई जाए तो 3 खा लियो, तेरे से 4 खाई जाए तो 4 खा लियो, लेकिन आराम आराम से खाना। जल्दबाजी कोई नहीं दिखानी। अपनी प्लेट में एक बार में 1 रोटी से ज़्यादा नहीं रखनी, और वो रोटी भी जब रखनी है उसके छोटे छोटे निवाले करने। कितने छोटे? अंगूठे का जो नाखून होता है, इस नाखून के बराबर छोटे छोटे टुकड़े करने। ये बात आप लोगों को, जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, उनको अजीब लगेगी, लेकिन एक बार मेरे कहने से ये ट्राई करके देखना कि छोटे छोटे निवाले करना। और फिर उस निवाले को जब मुंह में डालना है तो सामने टीवी ना चल रहा हो, मोबाइल ना चल रहा हो, खाना खाते समय सारा का सारा ध्यान अपने खाने पे ध्यान लगाना और देखना कि ये जो खाना मैं खा रहा हूँ, आंखें बंद कर लेना कि
कि इसमें नमक कितना, मसाला कितना, गरम कितना, ठंडा कितना, कच्चा कितना, पक्का कितना, प्याज का स्वाद कैसा, टमाटर का स्वाद कैसा, हरी मिर्च का स्वाद कैसा, हर चीज़ को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करना। मुंह में पानी बनने दो, जब एक निवाला पानी बन जाए फिर उसको गटक जाओ। अगर इसके लिए आपको कोई आलंबन चाहिए तो आलंबन के लिए आप सामने मेरी वीडियो लगा सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियो में मैं इसी विषय पर बातें करता हूं। केवल आप भटकोगे नहीं, आराम आराम से उसको चबा के मुंह में जाने दो और जब वो पानी बन जाए फिर उसको गटक जाओ। खाना खाने का समय नोटिस करो कि आपको कितनी देर लग रही है। खाना खाने में कम से कम 30 से 40 मिनट आपको लगने ही चाहिए। उसमें जो चीज़ें रखो अपने पास वो प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें हों। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, तो आप उसके अंदर अपनी प्लेट के अंदर दाल ज़रूर रखो। जब आप ओमेड कर रहे हो तो हर रोज़ दाल घर में बननी चाहिए। एक कटोरी दाल ले लो, थोड़ा सा पनीर ले लो सलाद के रूप में, टमाटर प्याज खीरा इस तरीके की सलाद भी साथ में ले सकते हैं। एक रोटी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन की ले सकते हैं, बाजरे की ले सकते हैं, जौ की ले सकते हैं, ओट्स के आटे से बनी हुई रोटी ले सकते हैं। ये इस प्रकार से रोटी लेनी है। और साथ में अगर आप पालक खाने की शौकीन हैं, हरी सब्जियां किसी भी प्रकार की हो तो पालक ले सकते हैं, उसके अंदर पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। ये चॉइसेस हैं, ऐसा ना कीजिएगा कि सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में ले लें। तो ये चॉइसेस अपने साथ रखिएगा, उसको मुंह में डालें, खूब चबाएं, पानी बनने दें, लंबा समय लीजिए। और खाने के लास्ट में अगर आपको लेना पड़े तो एक गिलास छाछ खाने के लास्ट में भी आप ले सकते हैं। आप देखेंगे अगर आपने 3 या 4 बजे के करीब अपना ये एक मील खाया, उसके 4 या 5 घंटे तक आपको भूख का ठिकाना नहीं होगा। और फिर उसके बाद दिन ढल जाएगा, रात हो जाएगी, सोने का समय आ जाएगा, अगले दिन फिर भूख नहीं लगनी। अगले दिन फिर उस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लू टी ले सकते हैं, रेड टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, बुलेट कॉफ़ी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और फिर वही 3-4 बजे जब आपको भूख लगे, ऐसा करिएगा। केवल 3 दिन आप ओमेड करिए। पहले 2 दिन 2 मील ए डे लीजिए, 2 मील एक दिन में, फिर 3 दिन का ओमेड कीजिए। और लास्ट वाला जो दिन है वो आप जो करेंगे छठे दिन सॉल्ट फ्री डे कर लीजिए। यानी कि खाने में जो कुछ भी खाएं बिना नमक का खाएं। उस दिन चाहे 2 बार खाना खा लीजिए सॉल्ट फ्री डे के दिन। और उसके बाद जब आप 7वें दिन अपना वज़न चेक करोगे, हम अभी पीछे एक चैलेंज लेकर आए थे, चैलेंज में हम सब लोगों ने मिलके यही सब प्रक्रिया की और उसके बाद जो रिजल्ट आए, किसी का 5 किलो वज़न कम हो गया, किसी का 6 किलो कम हो गया, किसी का 9 किलो कम हो गया, सिर्फ इतना सा करने मात्र से। लेकिन इसमें याद रखिएगा, अपने आप को तड़पाना बिल्कुल नहीं है। जो इंसान अपने आप को तड़पाएगा वो फेल हो जाएगा। जहां अंदर से ऐसा लगे कि हम तड़प रहे हैं खाने के बिना, तो खाना खा लेना, लेकिन कोशिश करना कि एक ही बार आप खाना खाओ। और किसको ये ओमेड नहीं करना चाहिए? अगर आपको डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ वालों की डायबिटीज़ ठीक हो जाती है वैसे ओमेड करने से, लेकिन अगर आपको दिन के किसी भी समय ऐसा लगे कि आपकी शुगर लो हो गई है, शुगर लो होते ही तुरंत कुछ खाना है, अन्यथा आप इसको करते रहिए। आपकी शुगर लो नहीं हुई है और आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप देखेंगे कुछ दिन ओमेड करने मात्र से आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो बिल्कुल भी ओमेड नहीं करेंगे। आप 2 मील ले सकते हैं दिन के, और गर्भवती महिला को तो सब कुछ हेल्दी आराम आराम से खाना चाहिए। आप एक माता हैं जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, आप कीजिए 2 मील ए डे कीजिए। और अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं किसी बड़ी बीमारी के लिए, जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई, हार्ट की समस्या हो गई या कैंसर की होगी, तो अपने डॉक्टर की सलाह से ओमिट कीजिएगा। तो आराम आराम से खाइएगा, बड़े ध्यान से धीरे धीरे चबा के खाने को पूरा एंजॉय करना है। और केवल 1 हफ्ते के अंदर जब आप अपना वज़न चेक करोगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे देख के, और आपके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आपको लगेगा, वैसे जो लोग 1 मील ए डे करते हैं वो बड़ा लेथार्जिक फील करते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई, इतना काम करने की ताकत आ जाएगी। क्यों? आपके शरीर में जमा हुआ फैट आपको ऊर्जा देने लगेगा। तो आप इसको 32 बार के साथ जोड़िए ओमेड को, और धीरे चबाकर खाइए और देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार आते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि हमसे ये ओमेड नहीं हो पाएगा अगर हम ऐसे कोशिश करेंगे, तो हम समय समय पर चैलेंज लेकर आते रहते हैं। अभी एक चैलेंज हमारा 24 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर से लेकर
और 31 अक्टूबर तक आने वाला है। उस चैलेंज के अंदर भी हम 3 दिन का ओमेड लाने वाले हैं। आप में से जो लोगों को लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम सामूहिक जूम पे बैठते हैं और सब लोग इकट्ठे मिलके, मैं खुद भी आप लोगों के साथ बैठ के खाना खाता हूँ ओमेड के अंदर। तो जिनको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, वो अपना चैलेंज में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर के ऊपर आप एनरोल लिख कर भेज सकते हैं, ENROLL, और वहाँ से आपको डिटेल अपनी फिल करनी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप चैलेंज में ज्वाइन कर सकते हैं। और मोटिवेशन के लिए आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, मेरा निवेदन है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा इन वीडियोस को देखोगे आपके अंदर मोटिवेशन गहरी होती चली जाएगी। और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को भेजना मत भूलिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।